ये जो 370 थी 1950 में डाली गई, 35 से जो है 54 में डाला गया। दोनों ही दफाएं टेम्पररी थी, इलीगल थी, इनका कोई परमानेंट स्टेटस संविधान में नहीं था। अब जब सीबीआई उनके ऊपर इंक्वायरी करने लगी तो फारूक अब्दुल्ला को साहब 370 की वापसी का याद आ गया और उन्होंने एक वहाँ अलायंस बनाया है, उसके वो बन गए मुखिया और फारूक को बना दिया डिप्टी। और उसने एक बहुत अच्छी बात करी आज कि मैं साहब आज के बाद इलेक्शन नहीं करूंगी जब तक ये 370 और 35 दफ़ा वापस नहीं आती है। उसको पता है वापस आनी नहीं। अब वो पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग लेगी। उसका रिजल्ट ही हुआ कि उसकी जो पीढ़े भी थे उसके दो फाड़ हो गए हैं साहब। 370 भी हट गई, 35 भी खत्म हो गई और पूरे जेएंडके के अंदर झंडा भी फहरा रहा है। और तो और आपको जान के खुशी होगी, आज पीडी के दफ्तर के अंदर जिसकी मुखिया महबूबा मुफ्ती है, उनके दोनों ऑफिस में जम्मू कश्मीर के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी हिंदुस्तान का ट्राई कलर फहराया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जिस जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के जो ये अलगाववादी नेता हैं और जिन लोगों ने वहाँ पर जो है लंबे समय तक अपने निजी स्वार्थों के लिए काम किया, जिन्होंने वहाँ पे शासन किया, चाहे हम पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती को ले लें, एनसी के नेता फारूक अब्दुल्ला का ले लें, इन लोगों की इस तरह के बयानबाजी से इनको एक बार जेल के अंदर में डालना पड़ा। और जिस तरह से ये बाहर आए तो इन्होंने जो है फिर देश विरोधी बातें करनी शुरू कर दी। महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि हम अपनी खोई हुई शक्ति को फिर प्राप्त करेंगे। वो कहते हैं कि हम धारा 370 को फिर दोबारा से रिमूव करेंगे और चीन से सहायता लेंगे। महबूबा मुफ्ती कल कहती है कि हमारा पुराना झंडा रहेगा, हम राष्ट्रीय झंडे को नहीं अपनाएंगे। तो इस तरह से देश विरोधी बातें करते करते वहाँ पर बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। और इसी बीच में एक तमाचा इनके मुंह पे आज लगा जब ये हिल डेवलपमेंट काउंसिल में जो 26 सीटों पे जो चुनाव हुए थे, स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए थे, उसमें से 15 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई, 2 सीट निर्दलीय हैं जो कि उनके साथ कोलैबोरेशन है भारतीय जनता पार्टी का, और 9 सीट जो है कांग्रेस ने जीती। तो ये बहुत बड़ा तमाचा है कि जो ये लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है और हिल डेवलपमेंट जो काउंसिल है, उसमें जो स्थानीय निकायों पे लोगों ने, जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने सहमति जताई कि भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र सरकार ने जो व्यवस्था दी है और जो कानून बनाया है यहाँ के लिए वो आम जन के फेवर में है। धारा 370 का स्वागत किया उन्होंने और इस तरह से भारी बहुमत से जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया है। और इन लोगों का आज जो ये इस तरह से आतंक मचा रहे हैं, इस तरह से जो है तांडव मचा रहे हैं, और उसके अगेंस्ट में आज जो ये राष्ट्रवादी जो लोग हैं और जो धारा 370 के पक्ष में हैं, उन लोगों ने बहुत बड़ा जो है वहाँ पर प्रदर्शन किया, उनके मुख्यालयों पे जो तिरंगा जो है फहराया। तो इन लोगों को इस तरह से चरित्र है और इसमें हम किस तरह से जो है समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों का क्या मकसद है अभी भी, जबकि इनको अब राष्ट्र की मुख्य धारा में आने चाहिए थे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये कानून के विशेषज्ञ श्री SD बिंदेसी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप लोगों से हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कानून की दायरे में होकर के संविधान के अनुरूप और ये संसद के माध्यम से जो है धारा 370 रिमूव हुई और वहाँ पर जो है ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया और अब वहाँ पे सुचारू रूप से काम चल रहा है। तो ये जो अलगाववादी नेता हैं और जो लोग निजी स्वार्थ के लिए जो वहाँ के नेता हैं जिन्होंने वहाँ पे शासन किया, वो क्यों फिर इस तरह से राष्ट्रपति बातें कर रहे हैं? तो वो हमारा दर्शक जानना चाहते हैं, प्लीज जरा बताएं। ये जो 370 थी 1950 में डाली गई, 35 से जो है 54 में डाला गया। दोनों ही दफाएं टेम्पररी थी, इलीगल थी, इनका कोई परमानेंट स्टेटस संविधान में नहीं था और ना ही इसको उन्होंने जो संविधान के जो कैबिनेट जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्होंने इसको प्रपोज किया था, ना ये ओरिजिनली उसमें थी। इसको हर बार कांग्रेस कहती रही, रेजोल्यूशन पास किया पार्लियामेंट के अंदर कि साहब 370 को हटाएंगे और पीओके हिंदुस्तान का पार्ट है, परंतु उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब 5 अगस्त 19 को हमारे जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक बड़ा साहसिक कदम उठाया, ज़्यादा ऐतिहासिक कदम था। उन्होंने 370 को ख़त्म किया, 35 भी ऑलरेडी ख़त्म कर दिया, जिससे कि वो
उसको एक यूनिट से 3 थे, वो टोटल JNK था नाम से, उसको 3 भागों में बांट दिया। एक का नाम लेह लद्दाख कर दिया, दूसरे का जम्मू, तीसरे का कश्मीर। एक टेरिटरी ये बनाई, एक टेरिटरी वो बना दी। हमेशा ये होता है वहाँ पर कि कुछ सीटें थी PO की, उन पर कोई इलेक्शन नहीं होता था, और जब भी वहाँ का मुख्यमंत्री बनता था, कैबिनेट मिनिस्टर बनते थे, वो सब श्रीनगर कोटे से आते थे, और जम्मू को और लेह लद्दाख को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया था। वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। उसके बाद वहाँ कई टेररिस्ट ग्रुप्स पैदा हो गए, JK टाइप और भी हैं वहाँ पर, जिनका काम सिर्फ एंटी नेशनल एक्टिविटी करना था। तो जब ये धारा हट गई तो उनकी जो दुकानें बंद हो गई। और आपको अगर मैं कहूँ हैरान हो जाओगे, इन्होंने लैंड जिहाद वहाँ पे बनाया, एक रोशनी एक्ट ला करके, जिस पे उन्होंने कश्मीर से जो अनपढ़ गंवार थे, गरीब आदमी थे, उनको लाकर जम्मू में बसाया, उनको सरकारी ज़मीनें 500-500 गज दे दी। और उसके अलावा उन्होंने अपने कब्जे के अंदर बहुत सारी ज़मीन ले ली। न्यूज़ में ये भी आया कि 400 कैनाल जो ज़मीन थी वो मुफ्ती मोहब्बत के पास थी, मुफ्ती जो थे उनके पिताजी महबूबा के, और फारूक के पास थी, और अलग अलग नेताओं के पास, नबी जो आज़ाद हैं उनके पास भी ज़मीनें उन्होंने हड़पी हैं। अब जब CBI उनके ऊपर इंक्वायरी करने लगी तो फारूक अब्दुल्ला को साहब 370 की वापसी का याद आ गया, और उन्होंने एक वहाँ अलायंस बनाया है, उसके वो बन गए मुखिया और फारूक को बना दिया डिप्टी। तो अब जो है ना, ये यही जो PDP थी जो ये कहती थी अगर किसी ने 370 से छेड़खानी करी तो हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और जो जम्मू एंड कश्मीर जो हिंदुस्तान से अलग हो जाएगा। साहब 370 भी हट गई, 35 भी खत्म हो गई, और पूरे JNK के अंदर झंडा भी फहरा रहा है। और तो और आपको जान के खुशी होगी, आज PD के दफ्तर के अंदर जिसकी मुखिया महबूबा मुफ्ती है, उनके दोनों ऑफिस में जम्मू कश्मीर के अंदर भी और कश्मीर के अंदर भी हिंदुस्तान का ट्राई कलर फहराया गया है। ये जो भी धमकियां दे रही हैं, और उसने एक बहुत अच्छी बात करी आज कि मैं साहब आज के बाद इलेक्शन नहीं करूंगी जब तक ये 370 और 35 दफ़ा वापस नहीं आती है। उसको पता है वापस आनी नहीं। अब वो पॉलिटिक्स से अपने आप को अलग लेगी। उसका रिजल्ट ही हुआ कि उसकी जो PDP थे उसके 2 फाड़ हो गए हैं। मतलब जो पूरा का पूरा जो एक गैंग था, जो सेपरेटिस्ट ग्रुप था, एंटी नेशनल ग्रुप था, और जो टेररिस्ट को खुलेआम सपोर्ट करता था, उन्हों का जो दुकानदारी थी वो ख़त्म हो गई है। अब वहाँ पे रियल जनता का राज आ रहा है और डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पे जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ द JNK है, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर अप्रिशिएटिंग द एक्ट ऑफ मिस्टर मोदी कि साहब उन्होंने वहाँ से दफ़ा हटा दी। 2.5 लाख दलित वहाँ पर सन 52 से रह रहे थे, उनको सिटीजनशिप नहीं मिली, नौकरियां नहीं मिलती थी। आज वो सब खुश हैं, उनको नौकरियां भी मिल रही, सिटीजनशिप भी मिल रही है। तो ये सब जो है ना, एक इनकी प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स होती हैं जो ये हमेशा खेलते आए हैं कि हम ऐसी स्टेटमेंट दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट डर जाएगी। अब हमें कहते हैं हम रॉबर हैं, हमने रॉबरी करी है। अरे भैया JNK तो हमारा हिस्सा था, 47 में बाकायदा सेशन हो चुका था। अगर तुम इलीगली कोई दफ़ा लगा देते हो तो उसको दफ़ा को हटा दी गई, और उन्होंने कुछ भी नहीं करा। 1947 में ब्रिटिशर्स ने जो पावर क्राउन ऑफ इंग्लैंड के पास थी वो हमें ट्रांसफ़र की। उस समय माउंटबेटन हमारे वाइसराय होते थे। उन्होंने उसमें 1-2 ऐड कर दिए पॉइंट्स कि कोई भी स्टेट चाहे तो पाकिस्तान के साथ अटैच हो सकती है, चाहे तो हिंदुस्तान के अटैच हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट रह सकती है। उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे नेहरू जी थे। ये प्रॉब्लम जो कश्मीर के अंदर थी, यही प्रॉब्लम आपके जूनागढ़ में भी थी, यही प्रॉब्लम हैदराबाद में भी थी। हैट्स ऑफ टू सरदार पटेल, उनकी एफर्ट्स को, उन्होंने दोनों स्टेट्स की प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर दिया, और JNK की प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर चुके थे। अगर हमारे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, मे बी ड्यू टू हिज वेस्टेड इंटरेस्ट, मे बी ड्यू टू हिज इग्नोरेंस,
और मे बी ड्यू टू हिज लैक ऑफ फॉरसाइटेडनेस उस समय उन्होंने सरदार पटेल के काम में इंटरफेरेंस करके जो राजा हरि सिंह थे उनको उन्होंने देश निकाला दे करके बॉम्बे के अंदर भेज दिया, वहां उसको हाउस अरेस्ट कर लिया और जो वहां की जो पावर थी वो उन्होंने करण सिंह को दे दी जो उस समय नाबालिग थे और उसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो उन्होंने शेख अब्दुल्ला को बना दिया। सिचुएशन स्टार्टेड फ्रॉम देम दैट पॉइंट। अक्टूबर 1948 के अंदर राजा हरि सिंह ने जब जिन्ना ने कश्मीर के ऊपर हमला किया, ही केम रनिंग फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली और एक जो एग्रीमेंट था ऑफ एक्सेशन वो साइन किया और ये कहा जैसे बाकी स्टेट्स आपके पास आ गई हैं मैं भी हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहता हूं, बट प्लीज आप जो मेरी टेरिटरी है जो जिन्ना ने अनऑथोराइजली कब्जा किया उसको आप वापस ले लीजिएगा। और इसके अंदर हमारी जो उस समय के होम मिनिस्टर थे उन्होंने इमीडिएटली हमारी फोर्सेस को वहां डेप्यूट किया एंड दे हैव रिकवर्ड 50% ऑफ द एरिया ऑक्युपाइड बाय दिस पाकिस्तान। और जैसे उन्होंने 50% एरिया रिकवर कर लिया तो नेहरू जी ने इंटरवीन कर दिया कि साहब नहीं ये सीज फायर करिए, बाकी मैटर जो यूएन डिसाइड करेगा। अरे व्हेन वी वर रिकवरिंग द होल ऑफ द एरिया unauthorizedly conquered or occupied by the Pakistan, what was the need of declaring one-sided ceasefire without discussing the matter with Sardar Patel? It clearly shows that he had some intention behind that declaration of one-sided ceasefire. और वहां तक बात नहीं रुकी, सन 50 के अंदर उन्होंने 370 लगा दिया कि कोई भी हमारे कानून जो है ना वहां पे लागू नहीं होंगे। वहां की लड़की जो अगर वहां पाकिस्तानियों के साथ शादी करती तो उनको सिटीजन दे दी जाएगी, अगर वहां की लड़की हिंदुस्तान के किसी मुसलमान या हिंदू से शादी करेगी तो उसको कोई सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। और भी इसमें कुछ प्राविधान थे जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो गया और शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए उस J&K को स्पेशल स्टेटस दे दिया गया है और जो हमारी जो लैंड पाकिस्तान ने कब्जा की थी उसको उन्होंने 70 सालों में रिकवर करने की कोई जरूरत नहीं समझी। और तो और अक्साई चीन जो था जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा था वो चाइना को सरेंडर कर दिया। तो ये जो सारे हालात हैं इसकी जड़ जो है वो कांग्रेस थी और उस समय के तत्कालीन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे। और वहीं नहीं रुके, 1954 के अंदर उन्होंने एक बैकडोर एंट्री करके without any resolution or any passing of that particular act or amendment of the constitution in the parliament, उन्होंने बैकडोर एंट्री करके प्रेसिडेंट साइन करा के 35A इंट्रोड्यूस कर दी। अरे हाउ कुड दैट बी लीगल? ऐसे ऐसे इन्होंने काम किए जो आज ये परेशानियां पैदा हो रही, ये सिर्फ उन्हीं के कारण पैदा हो रही है, अदरवाइज ये परेशानियां बिल्कुल नहीं होती। दूसरी बात, जब तुम्हारे राजीव गांधी थे उसी प्रोजेनी में चले आ रहे हैं साहब, उन्होंने ये जो थे वहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद, उनको यहाँ पर उन्होंने एक जो हमारा एक्सकर्शन का होता है वो मंत्री बना दिया उन्होंने। और मैं देख के हैरान, टूरिज्म का मिनिस्टर बनाने की क्या तुक थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे वीपी सिंह आए उन्होंने जो है इनको 1290 के अंदर, दिसंबर 90 के अंदर होम मिनिस्टर बना दिया। कब तक? नवंबर 91 तक। ये वही समय है जबकि जो टेररिस्ट थे उन्होंने किडनैप किया और वाजपेयी जी को वो सेटलमेंट करानी पड़ी और उनके लिए उन्होंने कुछ टेररिस्ट छोड़े हैं जो आज हमारे लिए परेशानी बनकर खड़े हुए हैं। तो ये मुफ्ती मोहम्मद जो है उन्होंने कभी भी, या शेख अब्दुल्ला ले लीजिए, फारूक अब्दुल्ला ले लीजिएगा, देश के हित में कोई कार्य नहीं किया है। उनका तो एक ही काम था, किसी तरह से इस जो पर्टिकुलर टेरिटरी है J&K को, इसको पाकिस्तान के साथ एनेक्स कर दिया जाए और यहाँ से जितने भी हिंदू हैं उसको बाई फेयर मीन और अनफेयर मीन्स उनको वहाँ से भगा दिया जाए, जो कि 1990 में वो करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो चुकी हैं।
और जो किडनैपिंग थी दैट वाज ए ड्रामा प्लेड एट द इंस्टांस ऑफ मुफ्ती मोहम्मद। और ये जो महबूबा मुफ्ती है ये उन्हीं की बिटिया है। इनकी एक बिटिया और थी रूबिया, जिनको छुड़ाने के लिए उन्होंने अपनी जो होम मिनिस्टर की पोजीशन थी उसका मिसयूज किया, और एक जान को बचाने के लिए उन्होंने कितने टेररिस्ट छुड़वा दिए। कोई कह सकता है क्या ये हमारे देश हित के अंदर कदम उठाया उन्होंने? अगर कोई दूसरा नेता होता कहता कोई बात नहीं मेरी बिटिया जा रही, कोई बात नहीं, परंतु मैं ऐसे जो डेडली टेररिस्ट हैं उनको मैं 1 लाख नहीं छोड़ूंगा। अगर उस समय हमारे मोदी जैसे होते तो वो लड़की भी आ जाती और टेररिस्ट को भी खत्म करवा देते। ये उस समय वीपी सिंह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उनकी इनकैपेबिलिटीज थी कि उन्होंने, या होम मिनिस्टर का दबाव था कि उसकी एक बिटिया को वापस लाने के लिए कितने जो थे टेररिस्ट जो आतंकवादी उनको छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत सही कहा आपने कि क्योंकि इन लोगों का अपना निहित स्वार्थ होता था। ये जम्मू कश्मीर की बात नहीं, कि वहाँ के आवाम की बात नहीं करते थे, और अब उनको पता लग गया कि धारा 370 हटने वाले ने, यहाँ तो धारा 300 हटाने की क्या बात है। हमारी सरकार तो ये राष्ट्रवादी सरकार है, वो कहते हैं कि हम ऑक्युपाइड कश्मीर को भी हम अपना लेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे, और अखंड भारत की एक परिक्रमा लेके चल रही है भारत सरकार। और इन लोगों ने आज अपना वो दे दिया कि हम ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इनको पता है कि अब ये धारा 370 हटेगी नहीं, ये काम होगा नहीं, तो इलेक्शन भी नहीं होगा, ये इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। और इनके पार्टी के कुछ लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो अलग हो गए इनसे, वो मुख्य धारा में शामिल हो गए। आपने सही तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि इन लोगों को ये राष्ट्र विरोधी बातें छोड़ देनी चाहिए, मुख्य धारा की बात करनी चाहिए, राष्ट्र निर्माण की बात करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे भी बहुत भयानक जो है इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, ये फिर दोबारा से अंदर भी जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।